हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे रीना का दिन। तो बच्चों, आप ही की तरह एक प्यारी सी बच्ची है रीना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन भर क्या क्या करती है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। तो बच्चों, हर रोज़ ही रीना सुबह जल्दी उठ जाती है और उठकर सबसे पहले वो अपना बिस्तर ठीक करती है। बिस्तर ठीक करना क्या होता है कि वो जिस बिस्तर पर सोई हुई है, जिस बेड पर वो रात को सोई थी, उसकी चादर, उसकी जो बेडशीट है ना, सबसे पहले उसे सीधा करती है। फिर अपने पिलो को ठीक से रखती है और उसके बाद जो भी उसने चादर या फिर ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा होता है ना, उसकी तह लगाती है, उसे फोल्ड करती है और उसे भी ठीक से रखती है। नीम के दातून से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। तो बच्चों, बिस्तर को ठीक से लगाने के बाद रीना जो है वो नीम के दातून से अपने दांत साफ करती है। आप किस चीज़ से अपने दांत साफ करते हो? ब्रश से करते हो, है ना? लेकिन वो नीम के दातून से करती है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नीम का दातून क्या होता है। इधर देखिए। तो बच्चों, ये रहा नीम का दातून। जो नीम का पेड़ होता है ना, उसकी मुलायम मुलायम जो टहनियाँ होती हैं, जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उसको तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है। उसके बाद कोई एक टुकड़ा लेकर उसके एक सिरे को चबा लेते हैं। एक सिरे को यहाँ पर जैसे ये टुकड़ा लिया, इस टुकड़े को लेकर उसका एक सिरा, ये वाले सिरे को दांतों से चबा लिया जाता है। चबा चबा करके वो जैसे हमारा टूथब्रश होता है ना, उसी तरीके का बन जाता है। इधर देखिए, कुछ इस तरह। तो वो इस तरह से ब्रश बन जाता है, ब्रश की ही तरह बन जाता है और फिर उससे दांत साफ करते हैं। बताऊं कैसे? इधर देखिए। इस तरह से उससे दांत साफ किए जाते हैं और उसके बाद साबुन से नहाकर, वो साबुन से नहाती है और स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरे। तो वो नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। तो बच्चों, वो जब नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेती है, उसके बाद वो अपने बालों में तेल लगाती है। आप भी नहा धोकर अपने बालों में तेल लगाते हो ना? या तो आप लगाते हो या फिर आपकी मम्मा या फिर आपकी दादी लगाती होंगी। उसी तरह रीना भी अपने बालों में तेल लगाती है और कंघी करती है। कंघी करना का मतलब होता है कॉम्ब करना, अपने बालों को बनाना। बालों को कंघी से यानी कॉम्ब से सीधा करके अपनी चोटी बनाओ या पोनी बनाओ, जो कुछ भी बनाना है। ठीक है। जब तक रीना बाल बना रही है ना, तब तक का रीना की माँ ने उसके लिए पराठे बना दिए हैं और वो पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। आनंद का मतलब होता है खूब मज़े से, खुश होकर। तो आप भी अच्छे से खाना वगैरह खाते हो ना, वैसे ही रीना भी खूब मज़े से पराठे और सब्जी खाती है और उसके बाद अपनी माँ के गले लगती है, अपनी माँ को गले से लगाती है और स्कूल को चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। तो बच्चों, जब रीना स्कूल को जाती है ना तैयार होके, तो वो अपनी सहेली दीपा से मिलती है। इधर देखिए, ये रही रीना और ये रही दीपा। ये अपने घर से आ रही है और दीपा इधर से आती है। दोनों रास्ते में मिलते हैं। स्कूल जाने के रास्ते में अपनी सहेली दीपा से मिलती है। कौन? रीना। ठीक है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल को जाती हैं। तो बच्चों, जब रीना और दीपा आपस में मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं? सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग।
तो आप भी जब अपने दोस्तों से मिलते हो तो हाय हेलो या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हो ना। उसी तरह से जब रीना अपनी फ्रेंड दीपा से मिलती है तो वो सुप्रभात बोलती है। गुड मॉर्निंग को हिंदी में सुप्रभात कहा जाता है। और दोनों हंसती खेलती हुई स्कूल को चली जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका जी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। तो बच्चों, जब रीना और दीपा स्कूल में पहुंचती हैं और सारे बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं तो उनके स्कूल में प्रार्थना होती है। प्रार्थना का मतलब होता है प्रेयर। आपके स्कूल में भी प्रेयर होती है ना? वैसे ही रीना के स्कूल में भी प्रेयर होती है। और उसके बाद रीना अपनी कक्षा में यानी अपनी क्लास में चली जाती है। और जैसे ही उनकी अध्यापिका मतलब टीचर, कक्षा का मतलब क्लास, तो जैसे ही उनकी टीचर क्लास में आती है तो जो क्लास के सारे बच्चे हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। आप भी अपनी क्लास में जब आपकी टीचर आती है तो खड़े होकर क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा कहते हो ना? उसी तरीके से वो भी नमस्ते करती हैं। और अध्यापिका भी, जो उनकी टीचर है, वो भी मुस्कुराती हुई यानी स्माइल करते हुए, हंसते हुए उनसे नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ती है। तो बच्चों, रीना जो है वो अपने स्कूल में मन लगाकर पढ़ती है, खूब अच्छे से पढ़ती है। आप भी जब स्कूल जाते हो, खेल करते हो, मज़े करते हो और साथ में पढ़ाई भी करते हो ना, वैसे ही रीना भी खूब मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। तो बच्चों, रीना स्कूल में पढ़ाई तो करती ही है, साथ में वो अपनी सहेलियों का मतलब होता है दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलती है और थोड़ी थोड़ी शरारत भी करती है। सिर्फ पढ़ती ही नहीं रहती और ना ही सिर्फ खेलती ही रहती है, वो सब कुछ करती है। पढ़ाई भी मन लगा कर करती है, खेलती भी है और शरारत भी किया करती है। इधर देखिए, इधर इस चित्र में दिखाया गया है ना कि रीना अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, वो खूब मज़े कर रही है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। तो बच्चों, जब स्कूल ओवर हो जाता है, स्कूल की पढ़ाई के बाद वो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो घर आ जाती है और घर आकर सबसे पहले वो हाथ मुंह धोती है। आप भी यही करते हो ना? फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। इसका मतलब है कि घर आकर मुँह हाथ धोने के बाद, खाना वगैरह खा लेने के बाद, वो अपनी सारी बातें, जो कुछ भी उसने स्कूल में आज किया था ना, वो सारी बातें वो अपने परिवार को बताती है। परिवार में कौन कौन होता है? परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और कभी कभी चाचा भी होते हैं और बुआ भी होती है। ठीक है, तो रीना अपनी बातें जो हैं वो अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं ना, उन सब के साथ शेयर करती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। तो बच्चों, रीना के पास एक प्यारा सा छोटा भाई भी है और वो उसके साथ खूब खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। और बच्चों, पूरे दिन के बाद जब वो थक जाती है, उसके बाद रात के समय वो जल्दी ही सो भी जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। और बच्चों, जो रीना की दादी है ना, वो रीना को प्यार से शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। शुभ रात्रि का मतलब होता है गुड नाइट। आप भी सोने से पहले सभी लोगों को गुड नाइट बोलते हो ना, उसी तरीके से रीना की दादी भी रीना से गुड नाइट कहती हैं और प्यार से सुला देती हैं। इधर देखिए, ये है रीना की दादी और ये है रीना, वो उसे प्यार से अपनी गोदी में सुला रही हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन है
कि रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती होगी। तो बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि रीना जब अपनी सहेली दीपा से मिलती है तो वो क्या कहती है, सुप्रभात कहती है। और सुप्रभात का मतलब क्या था, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने उत्तर में हम लिखेंगे रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। अगला क्वेश्चन है, रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मीना नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था रीना। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है। तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था ना कि रात को सोने से पहले रीना की दादी रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। और शुभ रात्रि का मतलब क्या था, गुड नाइट। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे कि रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती है। अगला क्वेश्चन है, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। अभिवादन करना का मतलब होता है स्वागत करना। तो जब आप किसी से मिलते हो ना, आप किसी बड़े से मिलते हो तो आप क्या कहते हो, या तो आप नमस्ते कहते होगे, या प्रणाम करते होगे, या गुड मॉर्निंग बोलते होगे, या गुड आफ्टरनून बोलते होगे, है ना। तो आप अपने आंसर में लिखोगे, मैं नमस्ते या प्रणाम कहकर, क्या कहकर, नमस्ते या प्रणाम कहकर बड़ों का अभिवादन करता या करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं। तो बच्चों, अतिथि का मतलब होता है मेहमान या फिर गेस्ट। जब घर पर कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आपके घर पर जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हो, स्माइल करते हो और नमस्ते और प्रणाम करते हो। तो आपने अपना आंसर लिखना है कि घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो मैं नमस्ते या प्रणाम कहकर उनका स्वागत करता या करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित का मतलब होता है जान पहचान का, जिसे आप पहचानते हो, और जन का मतलब होता है लोग। क्वेश्चन है कि अगर आपको रास्ते में कोई पहचान का मिल जाता है तो आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, नमस्ते या प्रणाम कहते हो। आप आंसर में लिखोगे, अगर मुझे या हमें रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो हम या फिर मैं उसे नमस्ते या प्रणाम कहता हूँ। खोजें जाने। तो बच्चों, मुझे लगता है यहाँ पर हमें कोई टास्क दिया जा रहा है जिसमें हमें कुछ खोजना यानी ढूंढना है और कुछ जानना है। तो जरा देखें हमें क्या करना है। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो बच्चों, सहपाठियों का मतलब होता है जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं बाकी बच्चे ना, उनको सहपाठी कहा जाता है। तो आपको ये पता करना है कि उनके घर में अभिवादन कैसे करते हैं। जैसे आप कैसे करते हो, या तो आप नमस्ते करते हो या प्रणाम करते हो। तो हो सकता है कि किसी के घर में कोई दूसरे तरीके से अभिवादन यानी स्वागत करते होंगे। तो आपने अपने दोस्तों से पूछना है, अपने क्लास के सभी बच्चों से ये पूछना है, ठीक है। अब है अभिनय सहित समझाइए कि आप। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग। इसमें आपने मुंह से नहीं बोलना और ना ही आपने लिख के कुछ बताना है, आपने अभिनय करना है। और अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। तो आपने एक्टिंग करनी है कि आप क्या, सबसे पहला है मंजन कैसे करते हैं। तो बच्चों, मंजन का मतलब होता है ब्रश करना। तो आपने अभिनय यानी एक्टिंग करके ये बताना है कि ब्रश कैसे किया जाता है। कैसे करते हैं, एक तो होता है कि आप टूथ ब्रश लेते हो, उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हो,
और दूसरा तरीका क्या है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, रीना क्या करती है, नीम के दातून से करती है ना। दूसरा तरीका मंजन करने का वो है। और कई बार तो कई सारे लोग अपनी उंगली से भी मंजन करते हैं। तो आपने ये अभिनय करके दिखाना है। अगला है कैसे नहाते हैं। तो बच्चों कैसे नहाते हैं, नहाने के मुझे तो 2 तरीके पता है। पहला शावर से, एक तो शावर से नहाया जाता है और दूसरा बाल्टी में पानी लेकर, बाल्टी में पानी भरकर मग की सहायता से नहाया जाता है। इसके बाद है बाल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इसमें आपने बताना है कि बालों को कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, कॉम्ब से। आप अपने बालों को कंघा करते होगे ना। और एक और तरीका है, हेयर ब्रश होता है ना, उससे भी बाल बनाए जाते हैं। और हो सकता है कि आप अपने बाल खुद बनाते ही ना हो, आपकी दादी या फिर आपकी मम्मा बाल बनाती होगी। जो भी है आपने अभिनय करके दिखाना है। इसके बाद है खाना कैसे खाते हैं। तो बच्चों खाना कैसे खाते हैं, खाना स्पून से खाते हैं और कई बार खाना हाथ से भी खाया जाता है। उसके अलावा आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हो या ज़मीन में बैठकर खाते हो, ये सब कुछ आप एक्टिंग करके दिखा सकते हो। इसके बाद है हाथ कैसे धोते हैं। तो आपने एक्टिंग करके दिखाना है कि हाथों को कैसे धोया जाता है। कैसे धोते हैं, सबसे पहले हाथ को भिगाते हैं, उसके बाद हैंड वॉश लेके या फिर साबुन से हाथों को खूब अच्छे से रब किया जाता है और फिर साफ पानी से हाथों को धो लिया जाता है। यही आपने एक्टिंग करके दिखाना है। इसके बाद है कैसे सोते हैं। तो बच्चों इसमें आपने बताना है कि कैसे सोते हैं। या तो बेड के ऊपर सोते हैं और कई बार फ्लोर पे गद्दा बिछा करके वहाँ पर भी सोया जाता है। कई सारे बच्चे अकेले सोते हैं, कई सारे अपने दादी के साथ या फिर अपने मम्मा पापा के साथ या अपने भाई बहन के साथ सोते हैं। जो भी आपका तरीका है आपने एक्टिंग करके दिखाना है, ठीक है। खेल खेल में। तो बच्चों इसमें आपने खेल खेल में क्या करना है, चलो देखते हैं। मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि घर घर वाला खेल कितने बच्चों को पता है। जिसे नहीं पता है उसे बता दूं, इसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। इस खेल में बच्चे जो कुछ भी आपके घर में होता है ना, वही सब कुछ आपस में खेलते हैं। जैसे कोई बच्चा मम्मा बन जाता है, वो खाना वगैरह बनाता है, और कोई बच्चा बनता है, वो तैयार होता है, स्कूल को जाता है। ये सारे काम, जो कुछ काम आप अपने घर पे देखते हो, वही सारे काम बच्चे आपस में खेलते हैं। इसे बोलते हैं घर घर खेलना। तो यहाँ पर लिखा है कि मिट्टी से घर घर के खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। तो आपने मिट्टी, गीली मिट्टी लेनी है और उससे क्या क्या बनाना है, उससे चूल्हा बनाना है। इधर देखिए, ये बच्चा चूल्हा बना रहा है और कटोरी बनानी है। ये देखो, ये कटोरी बना रही है और ये प्लेट बना रही है। तो ऐसे ही आपने भी मिट्टी लेकर चूल्हा, थाली और कटोरी वगैरह बनानी है। और इसके बाद अपने मित्रों यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर घर घर खेल खेलना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है? एक ही तरीका है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। तो आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये पसंद आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।